relationship that has the highest life expectancy, the more difference from my own is for the more it has the highest ratio of connection with the more. वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ हरीश पटेल। क्या आप भी इस तरीके से काम करते हैं? क्या आप भी एक साथ में 2 या 3 एक्टिविटी करने की आदतें रखते हैं? आप कहेंगे या वी आर अ मल्टीटास्कर। ग्रेट। क्या मल्टीटास्किंग होने से आप कम से कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं? क्या मल्टीटास्किंग होने से आप अपना एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ अ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग यानी कि जब हम एक साथ में 2 या 3 एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। जब हम एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं एंड प्रेजेंटेशन सुनते सुनते कुछ हम अपने लैपटॉप में मेल पढ़कर किसी को रिप्लाई भी कर देते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। जब हम फेस टू फेस अपने कोई फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं उस समय पर हम अपने मोबाइल में व्हाट्सएप के मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं, राइट? उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। दूसरा, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय पर पढ़ाई करते करते हम अपने मोबाइल में फेसबुक के नोटिफिकेशंस भी चेक कर लेते हैं, किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, कितने हमको लाइक्स मिले, कितने डिसलाइक मिले, हमारे वीडियो पे किसने कितना कमेंट्स किया, ये भी हम चेक कर लेते हैं। ये सारी एक्टिविटी को हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग करने के पीछे हमारा जो इंटेंशन रहता है वो ये रहता है कि हम अपना एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, हम कम से कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालना चाहते हैं। लेकिन क्या हम मल्टीटास्किंग होने से हम अपना एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं? अब हमारे दिमाग का जो एक सिस्टम कहते हैं वो ये है कि हम एक समय पर एक ही एक्टिविटी के ऊपर फोकस्ड रह पाते हैं। यानी कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन सुन रहे होते हैं उस समय पर हमारा दिमाग वो प्रेजेंटेशन के ऊपर ही फोकस्ड रह पाता है। लेकिन जब हम वो प्रेजेंटेशन सुनते सुनते जब हम मेल भी टाइप कर लेते हैं तब वो हमारा माइंड वो एक्टिविटी से निकल कर लैपटॉप में जो हम मेल टाइप कर रहे हैं वहाँ पर हमारा दिमाग फोकस्ड हो जाता है। तो मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, यानी कि मल्टीटास्किंग जैसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, मल्टीटास्किंग में हम एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं कि हम जो 2 एक्टिविटी है या जो 2 टास्क है वो दोनों टास्क के बीच में हम स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ ये करते रहते हैं। जंप इन जंप आउट, हम एक एक्टिविटी से बाहर निकल कर दूसरी एक्टिविटी में चले जाते हैं, जैसे दूसरी एक्टिविटी खत्म हो दूसरी एक्टिविटी से निकल कर पहली एक्टिविटी में चले जाते हैं। अब हमारा जो दिमाग है वो एक समय पर एक ही टास्क के ऊपर फोकस्ड रह पाता है एंड जब हम एक साथ में 2 या 3 एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तब दोस्तों हमारा जो माइंड है वो दोनों टास्क के बीच में जगल करते रहता है एंड वो दोनों में से एक भी जगह पर फोकस्ड नहीं रह पाता। उससे होता क्या है कि आप जो दोनों टास्क लेकर बैठे हैं वो दोनों टास्क में आपकी एरर रहने की संभावनाएं हैं। वो दोनों टास्क करने के लिए जो आपको टाइम चाहिए वो आप ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप इस तरीके से एक समय पर 2 या 3 एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तो आपका एफिशिएंसी 60% तक डाउन होने की संभावनाएं हैं। अब दोस्तों, जब हम एक समय पर एक टास्क के साथ में जुड़े रहते हैं तब हमारा दिमाग एक फ्लो स्टेट में चले जाता है, हम वो टास्क के साथ में जुड़े रहते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बना रहता है। लेकिन जब हम 2 टास्क के बीच में स्विचिंग करते हैं तब हमारा दिमाग दोनों में से एक भी टास्क के ऊपर फोकस्ड नहीं रह पाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसमें क्या किया था, उन्होंने 100 स्टूडेंट्स को लिया, वो दोनों 100 स्टूडेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। उसमें से एक ग्रुप जो था जिसमें 50 स्टूडेंट थे वो ऐसे स्टूडेंट थे जो मल्टीटास्किंग एक्टिविटी में माहिर थे, जो
पढ़ाई करते करते अपना ट्विटर अकाउंट भी चेक कर लेते थे, पढ़ाई करते करते कुछ नोट्स भी बना लेते थे। तो जो एक साथ में 2 या 3 एक्टिविटी करते थे। दूसरा ग्रुप ऐसा था, इसमें ऐसे स्टूडेंट थे जो एक साथ में एक ही एक्टिविटी करते थे। जो पढ़ाई कर रहे थे तो सिर्फ पढ़ाई ही करते थे। तो वो दोनों ग्रुप को एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया एंड उनको एक बड़ी सी स्क्रीन में एक फोटो दिखाया जिसमें काफ़ी सारे रेड एरोस थे एंड काफ़ी सारे ब्लू एरो थे। अब वो दोनों को एक टास्क दिया गया कि ये जो फोटो है इसमें से आपको रेड एरोस जो है वो काउंट करने हैं। अब जब फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप ने सही काउंट किया, दूसरी बार जो उनको जो दूसरा फोटो दिखाया उसमें क्या किया गया कि उसमें जो रेड एरोस थे वो एज इट इज रखे, लेकिन जो ब्लू एरोस थे उसकी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ाई गई। तब साइंटिस्ट लोगों ने ये पाया कि जो पहला ग्रुप था जो सिंगल टास्क पे ऊपर फोकस्ड रह पाता था उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने प्रॉपरली रेड एरोस काउंट किए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जो मल्टीटास्किंग था उनको काफ़ी सारे दिक्कत हुए रेड काउंट करने के लिए, बिकॉज उनका दिमाग एक साथ में 2-3 एक्टिविटी के ऊपर फोकस्ड करने के लिए हैबिचुएटेड था। तो वो रेड पे भी फोकस कर लेते थे, ब्लू पे भी फोकस कर लेते, तो उनको काफ़ी सारा दिक्कत हुआ काउंट करने के लिए। तो दोस्तों आपका कंसंट्रेशन लेवल भी डाउन हो सकता है अगर आप एक साथ में इस तरीके से मल्टीपल एक्टिविटी करते हैं। तो कुछ सिंपल टिप्स बताना चाहूंगा जिससे आप अपना एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, आप कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। सबसे पहला दोस्तों, आप अपनी प्रायोरिटी डिफाइन कीजिए। आपके जो 24 आवर्स हैं, आपका जो भी 8 आवर्स का जो जॉब है, उसमें आप अपने दिन शुरू करने से पहले आप अपने टास्क को डिफाइन कीजिए कि इसमें से कौन से टास्क है जो इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पे आप उसको पहले कीजिए एंड जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप पीछे बाद में भी ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशन है, अगर आप एक जॉब करते हैं या आप एक बिजनेसमैन है, तो आप जो जीमेल, आप आउटलुक पे या जीमेल पे काम करते तो आप एक समय डिफाइन कर सकते हैं कि मैं हर 1 घंटे में या 2 घंटे में जीमेल चेक करूंगा या आउटलुक चेक करूंगा। बिकॉज अगर आप हर 5 मिनट पे अगर आप मेल चेक करते रहेंगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड होते रहेंगे। दूसरा, हमारे मोबाइल में जितने भी नोटिफिकेशंस रहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, आउटलुक, ये सारे नोटिफिकेशन दोस्तों हर 5 मिनट में एक टिंग टिंग बजते रहता है एंड उसकी वजह से हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें से हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप जितने भी नोटिफिकेशंस हैं आप उसको डिसेबल रखें, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उसको ही आप अनेबल रखें ताकि आप जो काम कर रहे हैं उस पर आप फोकस्ड रह पाए। दूसरा, जब आप कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते उस समय पर आप अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल सकते हैं ताकि आप उसी एक्टिविटी के ऊपर फोकस्ड रह पाए। थर्ड वन, आप पोमोडोरो टेक्निक अपना सकते हैं, यानी कि आप जो टास्क लेकर बैठे हैं, आप जो काम लेकर बैठे हैं उसमें आप 20 मिनट के लिए कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम कीजिए एंड 20 मिनट के बाद आप 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए ताकि आपके माइंड को भी थोड़ा सा आराम मिले। राइट, सो ये करने से आप अपना एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, आप कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओगे। दूसरा, आप मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सके। राइट, सो ये कुछ सिंपल टिप्स है जिसकी जो अप्लाई करने से आप अपना एफिशिएंसी बढ़ा पाओगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलिएगा एंड नीचे बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।